क्या आप हर जगह कुंडली दिखा दिखा के परेशान हो गए हैं? बीमारी है जो घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही है, या कोई ऐसा भी आपके घर में सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है? तो आइए जानते हैं क्या है इसका कारण। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कस्तूरी राय चौधरी, आपकी वास्तुविद, आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। जी हाँ मित्रों, कभी कभी क्या होता है कि हमारी कुंडली के जो राजयोग होते हैं वो फलित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं वहाँ का वास्तु हमारे अनुकूल नहीं होता है और हमें अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे वास्तु शास्त्र में 5 तत्व होते हैं जिनके बिगड़ने से हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है, और वो 5 तत्व होते हैं जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। मित्रों, हमारी वास्तु शास्त्र में 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जैसा कि सभी को पता है। पर इसके साथ ही साथ 4 कोणों की भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि ये जो कोण होते हैं ये अगर सही तरह से कह लीजिए सही दिशाओं में ना हो हमारे घर में, तो हमको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे पहला कोण होता है जो उत्तर पूर्व को जोड़ता है, ईशान कोण। ईशान कोण में कोशिश कीजिए पूजा घर बनाएं। जी हाँ, ये सबसे बेस्ट होता है पूजा घर के लिए। साथ ही साथ ईशान कोण में आप जल की भी व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि ये जल तत्व का भी एक कोण होता है और हमारे रुपए पैसे को भी बैलेंस रखता है। यहाँ पे अगर आप जल की व्यवस्था करते हैं या किसी तरह के जल के फव्वारे की भी व्यवस्था करते हैं, तो आपके घर में रुपए पैसे की तंगी नहीं आएगी। और यहाँ पे आप रंगों के चुनाव में हरे रंग का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं आग्नेय कोण की, जो दक्षिण पूर्व की दिशा होती है, या कह लीजिए दक्षिण और पूर्व को मिलाने वाला कोण होता है। ये जो कोण होता है ये हमारी शक्ति को भी संतुलित करता है, क्योंकि इस दिशा में सबसे अच्छा होता है रसोई घर बनाना, क्योंकि रसोई घर की जो सबसे इंपॉर्टेंट दिशा होती है वो आग्नेय कोण ही होती है, जो हमारे शक्ति को, हमारे एनर्जी लेवल को एकदम बैलेंस रखता है। और इस जगह पे आप कोशिश कीजिए हल्के नारंगी रंग या हल्के पीले रंग का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना होने की भी संभावना जो होती है वो टल जाती है। मित्रों, अब हम बात करते हैं नैऋत्य कोण की। जी हाँ, ये एक ऐसा कोण है जिसका संतुलन तब सही होता है जब यहाँ पे आप भारी वस्तुएं रखिए, या कह लीजिए ये हमारे वास्तु शास्त्र में वास्तुदेव का पैर होता है, और ये जितना भारी होगा आपका सौभाग्य उतना ही 100% ज्यादा अच्छा होने लगेगा। कोशिश कीजिए आप इस जगह पे उन चीजों को ज्यादा रखिए जिसका आप स्थायित्व चाहते हैं, यानी कि वो संपत्ति जो आप चाहते हैं कि कभी खत्म ही ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप भारी सामान जैसे अलमारी या बेड वगैरह रख सकते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं वायव्य कोण की, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा। जी हाँ, और इसको रूल करते हैं स्वयं चंद्रदेव और वरुण देव। इसलिए तैयार हो जाइए और नोट करिए ये कोण क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी व्यक्ति विदेश जाने के इच्छुक है वो जल्द से जल्द अपना रहने का स्थान, या कह लीजिए सोने का स्थान, इस वायव्य कोण में करिए। और इस जगह में आप कोशिश कीजिए सफेद रंग का ज्यादा उपयोग कीजिए, या सफेद फूलों का जो भी पेड़ होता है या पौधा होता है आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं। और अगर हम घर के वास्तु की बात करें तो इस कोण में घर का ड्राइंग रूम होना सबसे बढ़िया होता है। ड्राइंग रूम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ड्राइंग रूम यानी कि जहाँ पे गेस्ट आते हैं, जहाँ पे आप गेस्ट के रूप में रहना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे आप उन लोगों को भी स्थान दे सकते हैं जिनका जल्दी विवाह नहीं हो रहा है। ऐसी अगर आपके घर में कोई युवती हो या युवक हो, अगर वो अपने सोने का कमरा बनाए तो उनकी जल्द से जल्द शादी होने की भी संभावना बन जाती है। इसी तरह मित्रों, 4 कोणों को संतुलित करके आप अपने घर के वास्तु को संतुलित कर सकते हैं और अपने जो भी योग है कुंडली में उसको राजयोग में बदल सकते हैं। तब तक के लिए मैं फिर से आपके समक्ष विदा चाहूंगी। और हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं वास्तुविद आपके समक्ष एक प्रस्ताव रखती हूँ कि यदि आप अपने कुंडली निर्माण के साथ साथ अपने घर का वास्तु भी दिखाना चाहते हैं या विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर जो फ्लैश हो रहे हैं उसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी वास्तु की जो भी समस्याएं हैं उसको आसानी से
समाधान कर सकूं।